आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एलजी मुलाकात के तहत अवाम से की मुलाकात। अवामी मसाइल को बर वक्त हल करने की ओहदेदारान को हिदायत की जारी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जम्मू कश्मीर के 6 मकामात पर चलाई तलाशी कार्रवाई। कुपवाड़ा जिले में आतिशबाजी का खौफनाक वाक़ा। सब्जी मार्केट में 6 दुकानें हुई खाकस्तर। शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से नजरअंदाज करने के हुकूमत पर लगाए इल्जाम। जल्द जमहूरी अमल शुरू करने और रियासती दर्जा बहाल करने की मांग। और जम्मू कश्मीर के मौसम में देखी गई तब्दीली के राब्ता सड़कें हुई बंद। कटरा माता वैष्णो देवी चौपर खिदमत हुई मुअत्तल। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एलजी मुलाकात के तहत आज अवाम से मुलाकात की है, जिस दौरान उन्होंने शहरियों की जानिब से उजागर किए गए मसाइल को सुना है। उन्होंने शहरियों की जानिब से उजागर किए गए मसाइल को बर वक्त हल करने की यकीन दहानी भी की है और इसके लिए उन्होंने आला अफसरान को हिदायत भी जारी की हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने आज जम्मू कश्मीर बैंक से मुतल्लिक 250 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में 6 मकामात पर तलाशी कार्रवाई अंजाम दी है। जानकारी के मुताबिक इन तलाशियों में बैंक के साबका चेयरपर्सन का अहाता भी शामिल है। हुक्काम ने मजीद कहा है कि ये फ्रॉड एक फर्जी हाउसिंग सोसाइटी दरियाए जहलम कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी के नाम पर किया गया था। शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा में आज आतिशबाजी का एक खौफनाक वाक़ा सामने आया है, जिसमें तकरीबन 6 दुकानें खाकस्तर हो गई हैं। आगजनी का यह वाक़ा जिला कुपवाड़ा के हिंदवाड़ा में पेश आया है। हिंदवाड़ा की सब्जी मंडी में पेश आए इस वाक़े में पूरा सामान खाकस्तर हो गया है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची, जिन्होंने आग को मजीद फैलने से रोका है। गनीमत यह रही कि इस वाक़े में कोई जानी नुकसान पेश नहीं आया है। जहाँ तक आज की सानिया का ताल्लुक है, मैं इंसानियत के नाते कुछ बातें करना चाहता हूँ। ये लोग गरीब लोग हैं, ये अपना कारोबार यहाँ चलाते हैं। किसी थोक वाले से थोड़ा सा माल लेकर उसमें 4 पैसे कमा कर अपने परिवार को पालते हैं। मेरा मानना ये है, ये इनके लिए जो आजमाइश है इनके लिए नहीं, सबसे ज्यादा आजमाइश उन लोगों के लिए है जिन पर अल्लाह ने यह जिम्मेदारी डाली है कि वो लोगों के मसाइल हल करें, उनके मुश्किलात में काम आए। इसलिए मैं मानता हूँ ये यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है या यहाँ तहसील एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उनका फर्ज बनता है वो इन गरीबों की भरपूर मदद करे ताकि ये दोबारा अपना कारोबार शुरू करे। आज एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है, एक तो इस मामले में वो तहकीकात करे, पिछले बार भी हुआ, आज फिर हुआ, आखिर इसके पीछे क्या मामला है। नंबर 2, खुद आना चाहिए उनको सामने, उनका फर्ज बनता है और इन गरीबों की मदद करनी चाहिए ताकि दोबारा अपना कारोबार शुरू करे। पिछले साल भी ये सारे शर्त चले गए, उस दिन भी मेरे ख्याल से करोड़ रुपए का नुकसान यहाँ पे हो गया। बार बार ऐसा हो रहा है, आज ये दूसरी बार है। ये सारे लोग गरीब तबके से वाबस्ता है, अपनी ये सब्जी फरोश अपनी रोजमर्रा का काम करते हैं,
थोड़ा सा कमाते और अपने बच्चों को पालते हैं। लेकिन हमने सरकार को पिछली बार भी यही कहा था कि आप इसको अच्छे से दुकानें बनाएं ताकि इन बेचारों को रोज हर बार इस चीज का सामना न करना देखने को न करना पड़े। तो समझ में नहीं आ रहा है, सुबह जब नमाज फर्ज अदाई की गई उसी वक्त की आग यहाँ पे नमूदार होगी, तो आना फाना मतलब मेरे ख्याल से 1 घंटे में सारी दुकानें जलकर राख की ढेर में तब्दील हो गई। तो पिछली बार भी सरकार ने आश्वासन दिया था कि इनको हम रिहेबिलिटेट करेंगे, अच्छे से करेंगे, लेकिन जमीनी सतह पे इसका कोई हमें फ्रूटफुल असर नहीं दिखाया गया। और उस बार ऐलान भी किया गया कि मुआवजे के तौर पर यहाँ पे एक बड़े साहब भी आए थे, उन्होंने 50-50 हजार रुपए का मुआवजे का भी ऐलान किया था उस बार, लेकिन 1.5 साल गुजर गए, लेकिन अभी तक हमने 5 पैसे का भी इन बेचारों ने इमदाद हासिल नहीं किया। सिर्फ डीसी साहब के हम शुक्रगुजार हैं, उस वक्त उन्होंने 4-4 हजार रुपए रेड क्रॉस से 4-4 हजार रुपए उनको दिया था। अब 4 हजार में कैसे दुकान तामीर होगा? तो हमारी सरकार से यही मुतालबा है कि एक तो इसकी तहकीकात की जाए कि बार बार ऐसे वाक़ा यहाँ पे रहनुमा क्यों होते हैं। शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसकी क़यादत करते हुए पार्टी यूटी सदर मनीष सहानी ने लद्दाख के मामलात के अजाले के लिए दाखिला वजारत की जानिब से शुरू किए गई बातचीत के अमल का खैर मकदम किया है। साथ ही उन्होंने इस तरह का अमल जम्मू कश्मीर में भी शुरू करने की अपील की है। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर को लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा है और यहाँ की आवाम से किए गए दावों को अमली जामा नहीं पहनाया गया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने और जमहूरी अमल शुरू करने की भी अपील की है। और जो लेह लद्दाख के अंदर उनकी मांगों के प्रति जो उनकी राज्य का दर्जा देने की मांग है, आरक्षण देने की मांग है नौकरियों में, उनको लेकर जो सकारात्मक रुख केंद्र सरकार की तरफ से अपनाया गया है, जो गृह मंत्रालय द्वारा बातचीत का दौर शुरू किया गया है, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे उस दौर का स्वागत करती है। इसके साथ ही हम केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ सौतेला व्यवहार आखिर कब तक चलेगा। देखिए, केंद्र सरकार का 2 साल का कार्यकाल खत्म होने को है। हमारे साथ जो जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ, देश की आवाम के साथ केंद्र की बीजेपी सरकार ने वादा किया था अखंड भारत का, अखंड जम्मू कश्मीर का, आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर का, मगर 9.5 साल का कार्यकाल पूरा करने को है मोदी सरकार, तो आज भी पीओजे जो है वो पाकिस्तान के साथ बना हुआ है। अखंड भारत का, अखंड जम्मू कश्मीर का जो वादा करते थे, 4.5 साल पूर्व जम्मू कश्मीर को केंद्र लेह लद्दाख हमारे से अलग कर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। तो जम्मू कश्मीर के वादों को कब पूरा किया जाएगा? जम्मू कश्मीर के साथ सौतेले व्यवहार पर पूर्ण विराम कब लगेगा? आप देखिए, जम्मू कश्मीर को जिसको आतंकवाद मुक्त बनाने का वादा किया गया था, आज कश्मीर के साथ साथ जम्मू संभाग में भी आतंकवाद जो है अपने मजबूती के साथ अपने पांव जमा चुका है। जम्मू का व्यापार, जम्मू कश्मीर का व्यापार, यहाँ तक कि हमारे रोजगार के ऊपर, शिक्षा संस्थाओं के ऊपर, इतना ही नहीं प्रशासनिक उच्च पदों पर भी गैर स्थानीय लोगों की भागीदारी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आज शिवसेना जो है केंद्र सरकार से, देश के प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री जी से अपील करती है कि जम्मू कश्मीर के साथ किए गए वादों को पूरा किया जाए, जल्द से जल्द हमें राज्य का दर्जा वापस दिया जाए। जो 5 सालों से ज़्यादा का समय हो चुका है, हम इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल की जाए। इसके साथ ही धारा 371 के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों को उनकी संस्कृति और पहचान की सुरक्षा के लिए, नौकरियों के लिए, शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण का अधिकार दिया जाए। अगर अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार की तरफ से सकारात्मक संकेत नहीं मिले तो शिवसेना तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ जन आंदोलन का आगाज करेगी, सड़कों पर उतरेगी। आम चुनाव तो यहाँ पर हो नहीं रहे, ना तो यहाँ पर विधानसभा के चुनाव करवाए जा रहे हैं, ना नगर निगम के, ना पंचायत के चुनाव निकट भविष्य के अंदर भी दिखाई दे रहे हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से जम्मू कश्मीर में 2 दिनों के लिए बारिश और बर्फबारी की पेशेनगोई की गई थी, जो कि काफ़ी हद तक सच साबित हुई है। जम्मू के मैदानी इलाकों में कल शाम से ही रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है और वहीं पूरे जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जिससे कई इलाकों का आपस में राब्ता कट कर रह गया है और कई सड़कें भी आमदोरफ्त के लिए बंद हो गई हैं। खराब मौसम के पेश नज़र कटरा में चलने वाली चॉपर खिदमात को भी एहतियात के तौर पर मुअत्तल किया गया है।
जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सरबराह शिबान एशाई ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने NIT के तालिब इल्म की जानिब से मजहब इस्लाम पर की गई बयानबाजी की सख्त मजम्मत की है, जिसमें उन्होंने उस नौजवान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। उन्होंने इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इनका दाखिला मनसूख किया जाए। यहाँ के एक बच्चे ने वॉज हेलिंग फ्रॉम महाराष्ट्र, प्रथमेश शिंदे हैज शेयर्ड अ पोस्ट ऑन माइक्रो ब्लॉगिंग साइट। जो बच्चे यहाँ NIT में पढ़ने आए हैं, अपना फ्यूचर बनाने आए, मुझे पहले ये बात समझ नहीं आती उनको क्या मजबूरी है कोई ऐसा सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करने के लिए जिससे किसी रिलीजियस कम्युनिटी के जो है उनके फीलिंग्स हर्ट होते हैं। और एक नया फैशन बन गया है नुपुर शर्मा और रमेश बिदूरी के बाद किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन, बिलखुसूस इस्लाम की जो है होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, उनके लिए डेरोगेटरी लैंग्वेज, इस तरह के सोशल मीडिया पोस्ट इस्तेमाल करना। मैं आपकी वसादत से हुकूमत को कुछ बातें ज़रा दो टोक कहना चाहता हूँ। पहली बात, हमारी सियासत अपनी जगह। जब होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, इफ एनीबडी वुड डेयर टू इंसल्ट द होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, लेट देम टेक इट फ्रॉम मी। आई एम नॉट अमंग्स दोज हु सेल देमसेल्व्स इन न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद। मैं दिल्ली को ये बात बता दूं, अमित शाह को ये बात बता दूं, प्राइम मिनिस्टर को ये बात बता दूं, हम वो आपके लीडरों की तरह नहीं है कि अपनी सियासत का हमें ज्यादा पासो लिहाज होगा और हम वी विल लेट यू इंसल्ट the holy prophet of Islam. I am telling them who has allowed this bugger to move all the way from NIT to Maharashtra. अगर ये प्रतिमेश शिंदे जो महाराष्ट्र से मुकामी है, ये यहाँ NIT में पढ़ रहा है, इसने कोई इतना बड़ा कांड किया है जिसकी वजह से पूरा श्रीनगर आज जलने की कगार पे पहुंच गया है, उसको आपने अलाउ कैसे किया यहाँ से जाने के लिए? अच्छा, कल के दिन हमने देखा यहाँ के IG साहब ने प्रेस को एड्रेस करके बोला, बेशक उन्होंने बुक किया है स्टूडेंट को अंडर 295A, 153A और 153, वो अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है अभी तक? Who has allowed him to go to Maharashtra? This is my question. आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया उसको उसी वक्त? अगर उसको यहाँ पे एडमिशन NIT में पढ़ाई के लिए मिला है, अपना फ्यूचर कर बनाने के लिए बना है, कि आपस में झगड़े लगाने के लिए लगा है दो कम्युनिटीज के? डोंट यू नो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कश्मीर? डोंट यू नो व्हाट इज द पॉलिटिकल सिचुएशन इन कश्मीर? आप क्या कश्मीर को जलाना चाहते हो? आप कश्मीर में चाहते हो कल यहाँ दंगे हो? आप चाहते हैं पत्थरबाजी हो? ये मैं होम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं। हाउ हैव यू अलाउड हिम टू गो फ्रॉम कश्मीर टू महाराष्ट्र? अगर उसने कोई डेरोगेटरी पोस्ट शेयर किया है, बुकिंग हिम इज नॉट एनफ। मैं आपकी वसादत से कहता हूं, ये वो कश्मीर है जहां हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद के नारे लगे हैं। हम एक दूसरे की इज्जत करने में बिलीव करते हैं, हम रिलीजियस एमिटी में बिलीव करते हैं, हम आलमी भाईचारे में बिलीव करते हैं, मगर नो बडी शुड कंफ्यूज दिस एज आर ये कोई खामी है हम में या कोई कमजोरी है हम में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई भी गुस्ताखी होगी, याद रखो फिर। आई एम वार्निंग दिस एडमिनिस्ट्रेशन, यू हैव 48 आवर्स, ब्रिंग दैट बगर बैक फ्रॉम महाराष्ट्र एंड सेंड हिम टू जेल इन श्रीनगर। उसको श्रीनगर सेंट्रल जेल में आप सलाखों के पीछे डाल दीजिए। यहां उसको पढ़ाई के लिए भेजा अपने माँ बाप ने कि यहां कम्युनिटी के बीच में से एक दो कम्युनिटीज के बीच में रिलीजियस नफरत पैदा करने के लिए भेजा है। 153A means promoting enmity between two communities. 295A means outraging religious feelings. क्यों आपने इसको अलाउ किया? अच्छा, और NIT की एडमिनिस्ट्रेशन हमें बोल रही है हम कोई दंगेबाजी नहीं चाहते, हम हालात खराब नहीं करना चाहते जम्मू कश्मीर के, हम नहीं चाहते हैं कि यहां पर माहौल खराब हो, हम चाहते हैं यहां पीस हो, मगर विद डिग्निटी। आप मुझे एक बात बताइए, अगर कल IG साहब वहां गए, ये बंदा महाराष्ट्र कैसे पहुंच गया? इसको अरेस्ट किया आपने? आप अगर केस बुक कर रहे हैं उसके खिलाफ, अरेस्ट हिम विद इन 48 आवर्स। And why is the administration in NIT saying that we have rusticated him from 1 year? No. ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर जम्मू कश्मीर ने अतल डुल्लू को जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी के तौर पर तकर्री पर मुबारकबाद पेश की है। 1999 बैच के IAS ऑफिसर अतल डुल्लू इस महीने के आखिर यानी आज मौजूदा चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता के रिटायरमेंट के बाद चार्ज संभालेंगे। अंजुमन के सदर GR गैलानी, नायब सदर अब्दुल अहद बिंद्रू, जनरल सेक्रेटरी मुजफ्फर गनी ने अतल डुल्लू को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुशी की बात है कि आला तजुर्बेकार मुंतजिम को तमाम अहल इंतज़ामी कुर्सी पर तैनात किया गया है। ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर ने सबकदोश होने वाले चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता को शानदार कैरियर के लिए मुबारकबाद पेश की है। मैं ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर और एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से श्री अटल डुल्लू जी को दिल की उम्मीद गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्हें आज जम्मू कश्मीर ड्यूटी का चीफ सेक्रेटरी का अहदा संभालने का उनको ऑर्डर दिया गया है और वो आज से हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं। वर्किंग फोर्स में एक उम्मीद और रोशनी की किरण जागी है कि हमारे यहाँ की जम्मू कश्मीर के सन्नत स्वाहिल हमारे जम्मू कश्मीर के ही बाशिंदे हैं वो,
और उन्होंने आज हमारे जम्मू कश्मीर ड्यूटी के बतौर चीफ सेक्रेटरी का अहदा संभाला है। और वर्किंग फोर्स में ये एक उम्मीद है कि जितने भी हमारे देना हल मसाइल पेंडिंग है पिछले कई सालों से, अटल डोलू जी उनकी तरफ ध्यान देंगे। जिस तरीके से उन्हें मुख्तलिफ कैपेसिटीज में रह के मुख्तलिफ महकमाजात में बड़ा इनकलाबी काम किया है, बड़े इनकलाबी इकदाम उन्होंने उठाए हैं। खुसूसी तौर पर उन्होंने एग्रीकल्चर में या हेल्थ में या और दूसरे महकमाजात में, जंगलात में उन्हें बहुत अच्छा काम किया है। हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे मसाइल है, खुसूसी तौर पर जो हमारे आरजी वर्करान है, उनके लिए मिनिमम वेज एक्ट की जो पॉलिसी है वो मुरतब वो करवाएंगे। और साथ में हमारा मुझे उम्मीद है कि 1 तारीख को वो ओहदा संभालते ही हमें 4% डी जो है वो वागुजार करेंगे। इस तरीके से हमारे पे इनाम लिस्ट पिछले कई सालों से जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में पड़ी है, खुसूसी तौर पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ विंग्स में वो पे इनाम लिस्ट वो दूर करेंगे। और जो महकमा सोशल वेलफेयर में हमारे सुपरवाइजर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के जो इश्यूज हैं वो भी सॉर्ट आउट करेंगे। और जितने भी हमारे इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट करेंगे। हम एक बार फिर आपके माध्यम से अटल डोलू जी को चीफ सेक्रेटरी का अहदा संभाले पर मुबारकबाद पेश कर। सुप्रीम कोर्ट के वकील हजरात और सिविल सोसाइटी की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियों का मुतालबा किया है। वकील हजरात ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर में मौसम सरमा और मौसम गर्मा में छुट्टियों में इम्तियाजी सलूक जारी है। उनका कहना था कि कश्मीर की तरह जिला राजौरी और पुंछ में कुछ हिस्सों में सर्दी की लहर जारी है, मगर वहाँ मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान नहीं किया गया है, जो कि इस इलाके से बड़ी ज़्यादती है। उन्होंने महकमा तालीम से अपील की है कि जल्द अज जल्द इसमें अमल किया जाए और फौरी तौर पर छुट्टियों का ऐलान किया जाए। रिया, देखिए मेरे साथ ये हमारे फार्मर मुमताज शाह साहब बैठे हुए हैं। ये फार्मर बार के जनरल सेक्रेटरी हैं। ये एजाज खान साहब हैं, ये भी हमारे फार्मर बार जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। ये हमारे सीनियर एडवोकेट जावेद कुरैशी साहब हैं, उनके साथ नासिर साहब हैं हमारे एडवोकेट, और उसके साथ हमारे शहीद वसीम साहब हैं जिन एडवोकेट भी हैं, और उनकी एक पीर पंजाब यूथ पार्लियामेंट की एनजीओज के वो चेयरपर्सन भी हैं। मेरे साथ ही पीछे एडवोकेट उमर साहब हैं और दूसरे हमारे सिविलियंस हैं। तो हमारे पास डिफरेंट जो है लोगों के जो है थे यहाँ पर पेरेंट्स, खासकर जो पेरेंट्स हैं वो आए थे, उनके बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि कश्मीर में इस वक्त अब तो 8वीं तक जो है वहां पर छुट्टियां कर दी गई हैं उन बच्चों को, और जो 9वीं से लेकर 12वीं तक उन्होंने 10 के बाद छुट्टियां का जो है अनाउंस किया है। आज तक जम्मू कश्मीर में हमेशा यही हुआ है कि जब भी छुट्टियां वेकेशंस होती हैं, विंटर हो समर हो, वो सबके लिए बराबर होती हैं। जब भी आज तक होता रहा, क्योंकि जम्मू डिवीजन में सिर्फ पूंछ डिस्ट्रिक्ट है, राजौरी का कुछ पार्ट है, रामबन है, किश्तवाड़ है, भद्रवाह है। तो कहने का मकसद ये है कि फर्स्ट टाइम डिस्क्रिमिनेटरी कानून क्यों लाया गया है कि कश्मीर में आपने अनाउंस कर दिया छुट्टियां। अच्छी बात की कश्मीर की पेरेंट्स की डिमांड्स थी, क्योंकि वहां पर ठंड भी थी और ठंड यहां पर भी है। अगर आप यहां पर कैमरा लगाएंगे, यहां पर देखेंगे पीर पंजाल की तरफ इस पर बर्फ पड़ी हुई है, तो आप मुझे बताएं वहां पर 2-2 फुट 3 फुट बर्फ जो पड़ी हुई है, शिफैया यहां के नजदीक है सुरनकोट से। क्या शिफैया के क्लाइमेट सुरनकोट के क्लाइमेट में कोई फर्क है और थना मंडी के क्लाइमेट में कोई फर्क आता है? आप देखें लोरन के आगे टंगमर्ग है और गुलमर्ग है, वहां पर बच्चे ठंडे हो रहे हैं। हम कह रहे हैं कि वैली के बच्चे भी हमारे हैं, उनको आपने दिया, अच्छी बात की। अगर उनको इन्फेक्शन हो रहा था तो क्या यहां पर जो है इन्फेक्शन नहीं हो सकता बच्चों को? यहां पर क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन नहीं हो सकता है? कांग्रेस रहनुमा इरफान अहमद शाह ने आज श्रीनगर के कई इलाकों का दौरा किया है। उन्होंने श्रीनगर के पुराने शहर के बागबानपुरा शाहीन मोहल्ले का दौरा किया है। यहाँ सेवरेज के मसले की वजह से एक तवील अरसे से तशवीश का इजहार किया जा रहा था और बदबू और कचरा नहर में फेंकने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ तक कि मकामी लोगों को भी सेहत के मसाइल का सामना है। इरफान अहमद शाह ने कहा है कि मैंने नहर से कचरा हटाने और तेज़ और मुस्तहकम फैसला किया था और लोगों से वादा किया था कि आइंदा दिनों में इसकी जल्द अज जल्द असर नो शक्ल दी जाएगी। वहाँ पे एक्चुअली मुझे कल फोन कॉल्स आए कल इवनिंग में। ओके। तो वहाँ पे ड्रेनेज की प्रॉब्लम थी वहाँ उनको, और गार्बेज था उसमें जो वहाँ पे वो पानी आ रहा है तो बहुत खराब हुआ है वहाँ पे ड्रेनेज। बहुत लोगों को मुश्किलात उठाना पड़ता है वहाँ से। तो फाइनली कल इवनिंग में मुझे कॉल्स आए। उसके बाद मैं कल इवनिंग में कुछ कर नहीं सकता था। उसके बाद मैंने पोस्ट दिया फेसबुक पे जी, तो एसएमसी और इरिगेशन डिपार्टमेंट को। तो फाइनली आज मॉर्निंग में सुबह में उठा
यहाँ से आज बारिश भी हो रही इतनी बारिश में आप गए वहाँ पर लोगों की सहायता करने के लिए? जी, और मैं उसके बाद में गया, मैं निकला घर से, उसके बाद में गया डायरेक्ट एसएमसी ऑफिस। वहाँ से मैंने वार्ड अफसर से भी बात की जी, और जो वहाँ पे बाकी मुलाजिम थे उनके साथ मैंने बात की और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे साथ वो आए। फाइनली हम गए वहाँ पे शाहीन माला में गए और वहाँ पे सफाई करवाई आज। जैसा फिलहाल 1-2 दिन में वो सफाई पूरी हो जाएगी, उसके बाद इंशाल्लाह इरिगेशन डिपार्टमेंट से मैं बात करूंगा। तो और फर्स्ट वहाँ पे मुझे वो जाली लगानी है। मैंने वहाँ पे लोग पब्लिक को बोला कि फिलहाल में जो वहाँ पे वो छोटा ब्रिज है उसको मैं पूरा बंद कराऊंगा, तो क्योंकि वो गार्बेज वहाँ पे ना आए। देखिए, जो इससे पहले वहाँ के कॉर्पोरेटर थे वो उनको देखना था, उनने वहाँ से कुछ काम ही नहीं किया है। नूरबाग साइड से या पालपुरा साइड से बहुत सारे मुश्किल थे वहाँ पे लोगों को। इंशाल्लाह डे बाय डे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह कांग्रेस ने पहले से भी किया था और इंशाल्लाह हम जो कॉर्पोरेटर्स है या हमारे प्रेसिडेंट साहब है इम्तियाज साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, इंशाल्लाह उसने बहुत कुछ किया है जी अपने ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए और खासकर डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के लिए। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।